हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री का एक 11th क्लास में भी है ये मार्कोवनिकोव रूल्स। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि स्क्रीन पे कि मैं आज केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका नेमिंग रिएक्शन में। सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मार्कोवनिकोव रूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको किस में मदद करेगी। सबसे पहली चीज मार्कोवनिकोव की कुछ खास बात, ये क्या काम करता है, एल्कीन को एल्कीन एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल एल्काइल हैलाइड में, राइट। एल्कीन को किस में कन्वर्ट करेगा बताओ, एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड में, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका जनरल रिएक्शन लिखूं मैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मान लो डबल बॉन्ड है, दिस इज एल्कीन, और इसको रिएक्शन करा देंगे अगर HBr, तो ये रिएक्शन हो जाएगा क्या आपके पास, ये ऐसा बन सकता है Br, और ये हो जाएगा H और H, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसकी खास बात ये है कि सिमेट्रिकल ऑन सिमेट्रिकल दोनों के लिए, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दोनों में यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे और दूसरी खास बात ये है कि ये हो गया इसकी जनरल रिएक्शन। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दिस इज जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म में क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, HBr के साथ। किसके साथ कराएंगे बताओ, HBr के साथ। आप देखते रहना आराम से, HBr के साथ। तो ये रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। अब ये रिएक्शन कैसे टूटेगा और इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, आप देख पा रहे हो। सबसे पहली चीज आप जरा ध्यान से देखना कि आपके पास डबल बॉन्ड जो है लगा हुआ, वो किसके पास लगा हुआ है, डबल बॉन्ड आप बोलोगे सर हमारे पास ये है कार्बन एक और ये कार्बन है, इसके बीच में लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड। तो जैसे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म करते समय आपको एक बात गौर करके देखना है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू। तो मैकेनिज्म करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी बॉन्ड को ब्रेक करके अलग अलग बॉन्ड दिखाना पड़ता है। तो आप सभी कार्बन को लिख लो, H, यहाँ H, ये CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कितने H है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब कोई नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सेम हम करेंगे किसके पास, HBr को बॉन्ड के साथ ब्रेक करके लिख लिया। अब जरा देखना, तो अब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बॉन्ड को देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, हेट्रोलाइटिक फिजन, इसके पास बॉन्ड दे देगा। तो याद रखना, अगर मैं इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो इस पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, राइट। अब यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूं बॉन्ड, तो आप जानते हो कि H पे कौन सा चार्ज, प्लस, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो कौन किस पे अटैक करेगा, तो देखो जरा, न्यूक्लियो यहाँ पे क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियो वाले निगेटिव आयन वहां पे जुड़ेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और H कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे निगेटिव। तो H की जो H इनकाउंटर करेगा अपना, कहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे, और
बी आर कहाँ करेगा, इस प्लस पे, देख लो ये बी आर का अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे, राइट। तो जैसे अटैक होगा तो आपका जो नेक्स्ट फिर से जो आपका फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा जरा देखना। सेम, पहले में डबल बॉन्ड का, पहले सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, दिस नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और फिर से मैं लिख दिया इसको सी। हम देखो सारे हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, तो पहले वाले कार्बन जरा ध्यान से देखो, क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन में कुछ कम, यहाँ पे देखे जो कोई हाइड्रोजन की कमी और बढ़ोतरी हुई है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है उस पर। तो मैं क्या करूंगा, इसके हाइड्रोजन को एज इट इज लिख दूंगा, कैसे देखो, ऐसे एच एच और ये हो गया एच। अटैक हुआ है जहां, पहले उसको लिख लेता हूं। अटैक हुआ तो आपके पास जो नए मिले हैं वो कौन है, आप देख पा रहे हो, आपको जो नए मिले वो कौन से मिले, देखो। तो ये बी आर अटैक हुआ है आकर के इस कार्बन पे, ठीक है। तो बी आर को पहले इस कार्बन पे, देखो ग्रीन कलर से मैं जोड़ बी आर, ठीक है, बी आर दिस इज ब्रोमीन। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब देखो इसके पास पहले से कितने हाइड्रोजन थे, पहले से कितने हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन को लगा दो आप, एच एच, ठीक है। इसके पास पहले से कितने हाइड्रोजन थे, ठीक है, ये हो गया एक प्रोडक्ट ये बना। प्लस अगर ये पहला एक प्रोडक्ट ये, अब मैं इसी का दूसरा पहलू करता हूं, ध्यान से देखना, इसी का दूसरा, ये तो हुआ नंबर वन, ये पॉसिबिलिटी हुई हमारी क्या, नंबर वन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, सी ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं इसको, ये देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। और फिर से मैं लिख रहा हूँ एच बी आर बॉन्डिंग ब्रेक करके। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे, अब मैं उसी की दूसरी पहलू, मैंने इसमें क्या किया था, पहले इसके पास भेजा था कार्बन को, तो यहाँ नेगेटिव हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पाई बॉन्ड को इधर भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये तो सेम है। तो अब अटैक कैसे होगा जरा देखना, अब इसका अटैक, पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा किसके पास, पॉजिटिव का अटैक होगा इस कार्बन के पास, ठीक है ना, पॉजिटिव आके यहाँ जुड़ेगा। और जो बी आर है, बी आर का अटैक हो जाएगा, बी आर का अटैक होगा इस कार्बन पे जिसपे कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो अब आपके जो पॉसिबल इस प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, बोलोगे सर सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। पहले जो H हमारे पास थे उसको लिख लेता हूं मैं, यहां पर भी लिख लेता हूं। अच्छा, इसके पास जो H थे उसको भी लिख लेता हूं, इन दोनों के जिसके पास जितने थे। अब यहाँ पाई बॉन्ड यहीं पे था ना, ठीक है ना। तो अब इस पाई बॉन्ड की जगह पे मेरे पास क्या आने वाला है, तो बी आर का अटैक किधर हुआ, H का अटैक हुआ है इस कार्बन पे, तो H इस पर यहाँ जुड़ा हुआ है और बी आर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बी आर यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये देखो जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, राइट। तो दोनों डिग्री में जो मेजर होता है, मार्कोवनिकॉफ बोलता है कि दिस इज मेजर, मार्कोवनिकॉफ क्या बोलता है, मेजर, और नीचे वाला जो है ये है माइनर, ठीक है ना। ये लगभग 80 to 90%, 80 to 90% आपका प्रोडक्ट बनता है, और ये 10% लगभग 20 to 10%, याद रखना। तो मेजर प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला इस मैकेनिज्म से, कि मार्कोवनिकॉफ जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्किन से, मार्कोवनिकॉफ जो होता है वो 2 डिग्री में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है, मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी कंक्लूजन आपने ये देखा कि मार्कोवनिकॉफ में दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं रिएजेंट के तौर पे, एच बी आर, और क्या यूज कर सकते हैं, HCl, ये दो यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो आज ये आप लोग देख पा रहे हो, इस मैकेनिज्म को देख लीजिए, दो पॉसिबिलिटी होती है इसकी, तो आपको मेजर प्रोडक्ट ही आपको लेना है। और अब रही आपके पास ये रहा आपका एक क्वेश्चन, आप करके दिखाओगे इसको, CH3 CH3, आप इसको सॉल्व करके दिखाना, CH डबल बॉन्ड CH3, ये आप खुद करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बनेगा, ठीक है ना। ये आपका आज का होमवर्क है, और हर दिन जितने मैकेनिज्म कराऊंगा ये आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।